हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे आप और आपकी फैमिली में सभी लोग। मैं अपने इस चैनल पर रियल क्राइम स्टोरी डालता हूं जो हकीकत होती हैं। और आज की जो क्राइम स्टोरी है ये है एक शादीशुदा औरत, एक जवान आशिक और एक ऐसा कत्ल जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये जो कहानी है ये है सिद्धार्थनगर, ज़िला सिद्धार्थनगर यूपी का है ये। और सिद्धार्थनगर की है। सिद्धार्थनगर में गांव है नजफगढ़। यहाँ एक कनन नाम के आदमी रहते हैं इस गांव में। 18 साल पहले की बात है ये। वो वहीं पे नौकरी करते थे। तो वहीं पे पास में एक लड़की थी जिसका नाम संगीता था। उनकी उम्र उस टाइम पे 35 साल थी और उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। तो वो दोनों वो काम करती थी वहीं पे, वो वहीं पे नौकरी करते थे। तो इस वजह से वो लोगों का मिलना जुलना हो जाता था। उसके बाद जब वो मिलने के बाद दोबारा मिले, 3 बार मिले, थोड़ा फॉर्मली ऐसी मिलते रहे। फिर वो बातचीत होने लगी, फिर बातचीत ज़्यादा होने लगी। उसके बाद वो बातचीत दोनों की मोहब्बत में बदल गई। जब मोहब्बत में बदल गई तो कनन ने कहा कि हम शादी कर लेते हैं। संगीता जो थी वो भी राज़ी थी। उन्होंने घर वालों से कहा कि हम ऐसे ऐसे सोच रहे हैं और हम शादी करेंगे। घर वालों की मर्ज़ी नहीं थी। तो उन दोनों ने मैरिज कर ली, लव मैरिज। शादी कर ली। शादी करने के बाद रहने लगे। रहते रहते उनके शादी में 6 साल हो गए उनकी शादी को। शादी के 6 साल के बाद ऊपर वाले ने उन्हें एक प्यारा सा बेटा अता किया। फिर ज़िंदगी चलने लगी ठीक ठाक। अब वो लड़का भी 12 साल का हो गया। ये अब से 2 साल पहले की बात है। वो संगीता कहीं ट्रेन से जा रही थी। अब जब जा रही थी तो वो कहीं पे ट्रेन में उसे सीट या जो भी होता है, उसको अनिल शुक्ला नाम का एक लड़का मिल गया। अनिल शुक्ला जो बलरामपुर का वहीं का रहने वाला है। उनकी ट्रेन में मुलाकात हो गई। मुलाकात ऐसी थी थोड़ी सी। उसके बाद फिर ट्रेन में ही उन दोनों ने एक दूसरे को नंबर दे दिए। नंबर देने के बाद फिर फ़ोन पे बात होने लगी। फ़ोन पे बात होते होते फिर ज़्यादा बात होने लगी, काफ़ी बात हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया। प्यार होने के बाद फिर वो उससे मिलने के लिए आने लगा बलरामपुर से और उसके गांव में नजफगढ़ में। कभी कभी मिलने के लिए आता था वो अनिल शुक्ला उससे। अब जब वो आता था मिलने के लिए तो थोड़ा दूर पड़ता था, परेशानी होती थी। तो उसने उससे कहा संगीता से कि मुझे दिक्कत होती है और मैं आता हूँ और जाता हूँ। तो संगीता ने कहा एक काम करते हैं हम कि मैं तुम्हारी दोस्ती करवा देती हूँ अपने पति से। उसने अपने पति से मिलवा दिया उसे, अनिल शुक्ला को। मिलवाने के बाद उससे कहा ये मेरे दोस्त के दोस्त हैं तो मेरे भी दोस्त हैं। उसकी दोस्ती हो गई उससे और फिर वो उसके सामने भी आने जाने लगा और बातचीत होने लगी। अब जब ये बात सामने से उसने करवा दी तो फिर तो वो बेफिक्र हो गई संगीता। उसके बाद फिर वो अनिल शुक्ला से बात भी फ़ोन पे ज़्यादा करने लगी और फिर चैट भी ज़्यादा करने लगी। उसके बिहेवियर में बदलाव आ गया काफ़ी, जो कि कनक ने नोट किया। अब वो नोट करने लगा, देखता था वो सब कुछ, लेकिन वो अपने दिमाग में रखता था हर चीज़ को। अब वो अनिल शुक्ला जो था, कभी तो वो उसके सामने आ जाता, अब तो उसके वो पीछे ज़्यादा आने लगा। लड़का 12 साल का था। अब आज के टाइम पे तो बच्चे 10 साल में भी, क्या आप देखें तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे क्या है कि लोगों ने इतनी बेगैरती ही कह सकते हैं इसको कि 6-6 साल के बच्चों के पकड़ के गले में उसकी मांग भरवा रहे हैं, सॉरी, और क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद सब कुछ बच्चे जानते ही हैं आजकल। तो 12 साल का बच्चा था, वो भी जानता था सब कुछ। वो आने लगा जाने लगा। जब कनक से बर्दाश्त नहीं हुआ, काफ़ी दिन हो गए, तो उसने फिर संगीता से एक दिन कहा कि मुझे इसका घर आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये आदमी मुझे पसंद नहीं है, आप इससे ताल्लुकात ख़त्म कर लो। तो संगीता ने कहा कि ठीक है। उसने उससे कहा। फिर वहाँ से उन दोनों का उसने दिखाने के लिए मामला ख़त्म कर दिया। ये मामला कुछ दिन तक रहा। उन दोनों ने बातचीत नहीं की और करते होंगे थोड़ा बहुत बातचीत करते थे फ़ोन पे, जैसे पहले चोरी छुपे करते थे। उसके बाद फिर कुछ दिन गुजरे तो संगीता फिर बात करने लगी, क्योंकि जिसकी आदत पड़ जाती है ना वो मानता नहीं है। उसकी आदत भी कुछ ऐसी ही थी। तो उसने हालांकि बहुत समझाया था उसे
कि अगर तुमने मतलब यही किया तो मैं समाज में भी बता दूंगा सबको, और सब लोगों को इस चीज़ को बता दूंगा मैं, और बदनामी होगी बहुत ज़्यादा, तो सुधर जाओ। ये सोच के उसने थोड़ा कम कर दिया था। अब वो फिर दोबारा जब ज़्यादा बात करने लगी तो फिर उसने उसको फिर कहा कि ये क्या है, ऐसा है वैसा है। तो बोले ठीक है, अच्छा अब ऐसा नहीं होगा। उसने फिर उससे अनिल शुक्ला से मिली, उससे कहा कि ऐसा है, ये अब मानेगा नहीं और ये हमें मिलने नहीं देगा, अब इसको रास्ते से हटा ही देते हैं। तो अनिल शुक्ला ने भी कहा ठीक है। तब उसने एक प्लान बनाया 2 जून का। उसने कहा 2 जून को हम चलेंगे। 2 जून को अनिल शुक्ला कार लेकर संगीता के घर आ जाता है। जब 2 जून को संगीता के घर कार लेके आ जाता है तब वो कनन देखता है, तो वो कहता है कि ये क्या है, तुमने इसे क्यों बुलाया है। वो बोली नहीं, अब जो पहले वाली बात थी दिमाग से वो अपने निकाल दो, कोई शक दिमाग में अपने मत रखना आप, क्योंकि अब इसने मुझे बहन बना लिया है, मैंने इसको भाई बना लिया है, तो हमारे बीच अब ऐसी कोई बात नहीं है और कोई गलती और कोई बात आपको आइंदा से सुनने नहीं मिलेगी। तो कनन ना नुकर के बाद उनके साथ चल देता है। उसने सोचा चलो अकल आ गई, कोई बात नहीं है, हमारा बच्चा भी है, सही है। उसने सोचा शायद मैंने धमकी वमकी दी थी, इस वजह से ही सही रास्ते पर आ गई है। अब वो उसको ले करके और विभूतिनाथ मंदिर चले जाते हैं। जाने के बाद वहाँ से दर्शन करते हैं, प्रसाद खरीदते हैं। प्रसाद खरीदने के बाद उस एक लड्डू में प्रसाद के वो जहर मिला देती है। जहर मिलाने के बाद वो रास्ते में प्रसाद खिलाती है। खुद ने भी खाया बिना जहर का लड्डू, और उसको भी दिया अनिल शुक्ला को, और एक कनन को दिया। कनन को जो दिया तो वो जहर वाला लड्डू था। जब कनन को दिया तो उसने खाया। जब खाया तो थोड़ी बहुत देर के बाद उसकी हालत ख़राब होने लगी। उसे एहसास होने लगा, वो गाड़ी में चीखने चिल्लाने लगा, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। ये इन दोनों ने क्या किया कि उसको जब तक वो तड़फा जहर के उससे, और जब तक उसकी मौत नहीं हो गई, ये लोग उसे गाड़ी में ही घुमाते रहे वहाँ से। अब वहाँ रास्ते में बलरामपुर पड़ता है, उसके पास में एक नदी पड़ती है, बलरामपुर के पास में ही कोठारी नदी पड़ती है, और वो नीचे वहाँ पे पुल भी है। पुल के नीचे उसी नदी में वो उसे रोक के, और राफ्ती नदी है वो, उसमें उसे फेंक देते हैं, और फेंक के आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वहीं के पास के थाने में 2 जून को ही उसी दिन वो अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा के थाने में, और फिर वो गायब हो जाते हैं 3 दिन के लिए। 3 दिन घूम फिर के फिर वो 5 तारीख को घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो जो कनन के भाई थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि भैया, भाभी आप आ गई हो, भैया कहाँ हैं। तो वो बोली भैया आपके भैया तो गुम हो गए हैं, और मैंने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी है। तो उसने कहा ये अजीब सी बात है कि मतलब ये गई थी अकेली, ये गई थी और वो भैया गुम हो गए। अच्छा, फिर उस लड़के ने अपने चाचा को बताया, बोले चाचा मेरी मम्मी और वो अनिल शुक्ला और पापा ये साथ में गए थे, लेकिन आई हैं अभी अकेली, और ये जो है अनिल शुक्ला आते थे घर पे, और बहुत ज़्यादा आते थे, मम्मी पापा में झगड़ा भी रहता था, ये घर में उनके पीछे भी आते थे और सामने भी आते थे। तो उसके चाचा को शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने जाके थाने में अपने शक को जाहिर किया। अभी तक तो वो गुमशुदगी के हिसाब से था, और गुमशुदगी का भी ऐसा होता है, थाने में भी ये देखते हैं ना कि थोड़ा चलो क्या पता कहीं गया है, कोई बात है, 2 4 10 दिन 15 दिन महीना, या जैसे भी है कि नाराज़ होकर शादीशुदा ज़िंदगी में हो ही जाता है कि भाई चलो आदमी इधर उधर हो गया है, तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। अब जब उन्होंने दूसरी तरफ रुख मोड़ा उसका अपनी कार्रवाई का, तब उन्होंने तीनों की CDR निकलवाई। जब पता चला तो पता ये चला कि भाई तीनों के मोबाइल पहले तो एक साथ में थे, फिर वो एक मोबाइल अलग हो गया कनन का, फिर ये दोनों मोबाइल फिर 3 दिन साथ में रहे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जब उन्होंने फिर बुला के संगीता को ठीक तरीके से थाने में बुला के और सही तरीके से उससे जब तफ्तीश की, तब वो टूट गई। तब उसने बताया कि हमने ऐसे ऐसे करके मिल के प्लान बनाया, और फिर हमने उसको ऐसे मार के और फिर नदी में फेंक दिया। तो पुलिस ने भी एकदम से तत्परता दिखाते हुए, वो जब उन्हें पता चल गया कि ये मतलब गुमशुदगी का मसला नहीं है, तब उन्होंने अपने हिसाब से कार्रवाई की, और खैर जल्दी इस चीज़ का सामने आ गया। लेकिन ये जो कहते हैं लोग कि प्यार हो गया है और प्यार मोहब्बत की शादी है, तो ऐसा नहीं है। प्यार एक ही बार नहीं होता है, प्यार 2 बार 3 बार
कई भी जगह आपको मिल जाता है ये तरीके से देखने के लिए कि लेकिन जिसकी जो आदत है या कोई चीज़ अगर दिमाग में उसके बैठ गई तो फिर वो इस तरीके से घर कर जाती है कि वो ना तो अपना घर देखे ना समाज देखे। 12 साल का बच्चा जो कि सब कुछ जानता है, वो अपनी माँ को सोचने देखने में क्या फ़ख्र महसूस करेगा या उसे शर्म आएगी कि ये मेरी माँ है। कितनी गलत सोच है जो अपने मेरे बाप को इसने मार दिया। तो ये थी आज की कहानी। आपसे एक दरख्वास्त और अपील है, मेरा ये यूट्यूब चैनल है और आपको कहानी कैसी लगी, स्टोरी आप बताएं ज़रूर। और आगे अगर आप अपनी राय देते हैं कमेंट्स में तो इसे मुझे आगे और इससे अच्छी कहानी बनाने में और उसमें मोटिवेशन मिलता है, आगे थोड़ा हौसला अफजाई होती है जिसको कहते हैं। और इसको आप सोनम पार्ट 2 भी कह सकते हैं, लेकिन वो तो निहायत ही ज़्यादा गलत वो था जो उसने किया है। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। इन्होंने कम से कम 12-18 साल साथ में गुजारे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं किसी और क्राइम स्टोरी में, रियल क्राइम स्टोरी में। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।